लोगों को यही नहीं पता होता है कि मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या। सो पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना इज वेरी इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। धर्मेंद्र साहब, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8 दिसंबर। तो मैं जानना चाहूंगी जो पहले नंबर वाले जो मूलांक है और उनका भविष्य कैसे जाने वाला है 2025। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। ये कहते हैं लक्कड़ टूट जाएगी हम बट सीधे रहेंगे, झुकेंगी नहीं। अब हम आते हैं जी जिसका भी पर्सनल ईयर 2 है जी, तो फिर ये आपके लिए साल जो है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। 3 नंबर वालों के लिए जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट ईयर। वो रखना है पैसे ना दें ना लें, ना उधार देना है ना उधार लेना है। जैसे करते हैं ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा। अच्छा, 5 नंबर बहुत शुभ माना जाता है, मतलब कि हर चीज में 5 चीजें होती है ना। जिसका भी पर्सनल ईयर 6 पे है उनके लिए ये साल पर्सनल ईयर 9 है। हाँ। और ये ईयर भी जिसका टोटल 9 पे आता है। तो अक्षय कुमार साहब, वो उपाय क्या कर सकते हैं अगर कोई चीज थोड़ी गलत जा रही है तो अपने साल पूरा फेवरेबल करने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। जो स्थान मैं बता रहा हूँ वहां पर आप विजिट कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी ये साल आपके लिए इतना पॉजिटिव, इतना प्रोडक्टिव बन जाएगा। ऐसी आइटम्स जो 100% नेगेटिविटी को मैग्नेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उनको अपने घर से रिमूव करना है। 75 to 80% वास्तु दोष रिमूव हो जाते हैं अगर सनलाइट आपके रूम में एंटर करे सुबह वाली। तो 2025 में कौन सा मूलांक सबसे बेस्ट होने वाला है? 2025 के लिए अगर आप अपने गाड़ी का नंबर लेते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि बढ़ते नंबर लें, लेकिन गाड़ी के नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलर ऑफ द कार एज पर योर। आपको पता है शंख बजाने से क्या होता है? साइंटिफिकली प्रूवन है ये। अच्छा, आपने जैसे कपड़े की बात करी, कुछ लोग तो ऐसे भी परहेज करते हैं ना कि सोमवार को ये कलर नहीं पहनना चाहिए। आयुष्मान खुराना ने अपना कुछ डबल आर किया है उन्होंने जी, तो मुझे तो लगता है अब उनका करियर ज्यादा डाउन चला गया है। बिना किसी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजी के पास जाए आप अपने प्लैनेट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। तो ये भी बोला जाता है कि 1 नंबर वालों को काफी नेम और फेम मिलता है। यस। 13 नंबर वाले होते हैं, 13 वर्ड तो अशुभ माना जाता है। सारे वो लोग 13 नंबर से डरते हैं जिनके खुद के मन में छल कपट और खोट है। अपने अंदर से मैं हटा दो, सब 13 ही है। हेलो नमस्ते, मेरा नाम है मानवी और आप देख रहे हैं द सोशल लाइट। बहुत लोगों के दिमाग में ये जिज्ञासा रहती है कि मेरा अगला साल कैसा रहने वाला है। तो आज हम लोग बताएंगे 2025 का भविष्यफल कि किस न्यूमेरिकल वैल्यू के किस नंबर के लिए कौन सी चीज़ें सुटेबल हैं और कैसा रहेगा उनका साल। आज मेरे साथ हैं एस्ट्रोलॉजर अभय खन्ना, जो कि ये सारी चीज़ें विस्तार में हमें बताएंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। पहले तो आधे से ज़्यादा लोगों को यही नहीं पता होता है कि मेरी न्यूमेरिकल वैल्यू है क्या। तो प्लीज़ आप वो संक्षेप में बता दीजिए कि किसी को अगर नहीं पता है तो वो अपनी न्यूमेरिकल वैल्यू कैसे निकाले। मानवी जी, सबसे पहले जब हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की तो उसमें जिस दिन आपका जन्म हुआ दैट इज योर ड्राइवर, जिसको हम बोलते हैं मूलांक। फिर आता है हमारा मंथ, फिर आता है हमारा ईयर। जब आप उन सबको टोटल कर देते हो तो वो आता है हमारा भाग्यांक, जिसको हम बोलते हैं कंडक्टर। ओके। लेकिन आज जो हम ईयरली प्रिडिक्शन करने वाले हैं 2025 पे कि किसके लिए कैसा साल रहेगा, हम उसको और ज्यादा प्रिसाइज करेंगे। जो कि आप जब एक न्यूमरोलॉजिस्ट की पेड सर्विस लेते हो तो वो आपके सिर्फ ड्राइवर के बेसिस पे प्रिडिक्शन नहीं देते हैं, वो आपके पर्सनल ईयर को निकाल के प्रिडिक्शन देते हैं कि ये साल कैसा रहने वाला है। वो नैरो डाउन है। अगर हम सिर्फ अपने मूलांक यानी कि सिर्फ ड्राइवर के बेसिस पे साल को देखें कि ये हमारा ईयर कैसा रहेगा, वो एक दूरबीन या दूर से देखने वाला एक प्रोस्पेक्ट है। लेट्स नैरो इट डाउन टू पर्सनल ईयर। सो पर्सनल ईयर कैलकुलेट करना इज वेरी इजी, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या करना है, जो जिस दिन आपका जन्म हुआ उस डेट को लिखिए, जिस मंथ आपका जन्म हुआ उस मंथ को लिखिए। फॉरगेट द ईयर फॉर अ मिनट। और कौन सा साल आने वाला है? 2025 लिख दीजिए, ऐड कर दीजिए, रिड्यूस इट टू द सिंगल डिजिट, वही आपका पर्सनल ईयर है। ओके। फॉर एग्जाम्पल किसी का जन्म 18 सितंबर को हुआ तो 18 सितंबर, जैसे मेरा जन्म 18 सितंबर का, फॉरगेट द ईयर। सो 18 सितंबर 2025 ऐड कर दीजिए, क्या आएगा इसका टोटल? सो 8 और 1 9, 9 and 9 is 18,
इसको भी रिड्यूस कर लो, अभी कर लो चाहे, 8 और 1 9 हो गया, और 2025 का भी 9 है, जी, तो दैट कम्स टू 9। जब इसको हम सिंगल डिजिट में लाएंगे तो ये 9 हो गया। तो मेरे लिए कौन सा पर्सनल ईयर है? 9 ही है मेरे लिए पर्सनल ईयर। ठीक है। ऐसे ही आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है? सिर्फ डेट और मंथ चाहिए मुझे बस। 22 अगस्त। सो 22 अगस्त। ठीक है जी। अब 2025 इसको ऐड कर दीजिए, ये आपका पर्सनल ईयर हो गया। पर्सनल ईयर के बेसिस पे हम देखेंगे कि ये साल 2025 कैसा रहने वाला है आपके लिए। हम जनरली क्या करते हैं और क्या सुनते हैं? 22 है आपका डेट ऑफ बर्थ, यानी कि आप 4 वालों के लिए कैसा रहेगा 2025? नहीं, वो एक ब्रॉडर एंड है। पर्सनल ईयर पे जाइए, वो उसको ज्यादा अच्छे से नैरो डाउन करता है। और पेड सर्विस में भी न्यूमरोलॉजिस्ट ऐसे ही आपकी ईयरली प्रिडिक्शन की तरफ ज्यादा करीब बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से भी निकालते हैं, तो वो कितनी सच होती है? जो हम सिर्फ डेट से निकालते हैं, वो जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे आज हम बैठे हैं दिल्ली में जी, तो अगर आप इसको नैरो डाउन करें तो हम गुड़गांव में पर्टिकुलरली, तो अगर हम सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से देखें तो वो हो जाएगा दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद। ब्रॉडर एंड सही है, बट वो थोड़ा सा ज्यादा, मतलब ऐसा होता है कि आप कह सकते हो कि इट इज एन आइडिया, कुछ सूट करेगा कुछ नहीं। फिर जब आप उसको नैरो डाउन करते हो इनटू पर्सनल ईयर तो वो आ गया पर्टिकुलरली गुड़गांव। अब इसके अंदर और क्या चीज ऐड ऑन होती है जब हम फर्दर और इसको सीखते हैं, तो इसके अंदर और चीज ऐड ऑन होती है कि आप कौन से ईयर में ऐड हो रही हो। मतलब कि आपका 31वां साल है, 32वां साल है, 51वां साल है, कोई 40 कंप्लीट कर रहा है तो उसको भी जोड़ा जाता है। बट आज के लिए हम इसको सिंपल रखते हुए सिर्फ पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करेंगे और देखेंगे कि 2025 एज पर आवर ओन पर्सनल ईयर ये कैसा रहने वाला है। इससे सबसे ज्यादा फायदा पता किसको होगा? 4 नंबर वालों को, जैसे आपका ड्राइवर 4 है, और 8 नंबर वालों को। आप मानिए मानवी जी, मेरे पास पीछे कुछ समय से इतनी क्वेरीज जनरेट हो रही है 8 और 4 वालों की, वो बहुत ज्यादा डर रहे हैं कि अगला साल तो 9 का टोटल पे आ रहा है, तो हमारे लिए किसी ने सुन लिया जी कि खून के आंसू रोने वाले हो, किसी ने बोल दिया जी लॉट ऑफ हार्ड वर्क, तो बहुत ज्यादा ना एंग्जाइटी लेवल बढ़ गया है। जी जी जी, ऐसा नहीं है। अपना पर्सनल ईयर निकालिए। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। धर्मेंद्र साहब, इनका डेट ऑफ बर्थ क्या है? 8 दिसंबर। अगर हम धर्मेंद्र साहब की बात करते हैं तो कौन सी मूवी आपके दिमाग में सबसे पहले आती है उनकी? शोले। सुनते ही आएगी। वो कब रिलीज हुई? 1975। अब अगर आप 1975 का इंडिविजुअल में टोटल करते हैं, जैसे हम 2025 को बोल रहे हैं कि ये 9 है, तो वो आता है 4। उनकी डेट क्या है? 8। तो 8 और 4, उनका तो ईयर इतना अच्छा नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल। उनके लिए तो लाइफ में स्टैग्नेशन होना चाहिए था। लेकिन उसी साल उनका पर्सनल ईयर 8 दिसंबर 1975, उनका पर्सनल ईयर कम्स टू 6। और 6 और 4 फेम दिलवा देगा, पैसा दिलवा देगा। तो इसलिए हमें ना वरीड नहीं हो जाना कि हमारा डेट ऑफ बर्थ 8 है, 17 है या 22 है तो 9 हमारे लिए बुरा ही रहने वाला है। पर्सनल ईयर पे जाइए, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, बट पर्सनल ईयर काफी हद तक आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा इसमें। क्योंकि आपने इतने अच्छे से इलेबोरेट कर दिया, तो मैं जानना चाहूंगी जो पहले नंबर वाले जो मूलांक है उसका भविष्य, पहले तो वो लोग कैसे होते हैं और उनका भविष्य कैसे जाने वाला है 2025? सबसे पहले हम समझते हैं जी 2025 एनर्जीज क्या लेके आ रहा है। एक फ्लैट प्रेडिक्शन समझिए कि साल है कैसा, जिसके अंदर हम मुंडेन को भी कवर करेंगे। मुंडेन मतलब द प्रेडिक्शन फॉर द कंट्रीज, समय के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल। सो 2025 इज गोइंग टू बी अ वेरी गुड ईयर फॉर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। मेटल्स के लिए बहुत अच्छा साल रहने वाला है ये। जो भी रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं उनके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, काउंसलिंग इंडस्ट्री, उनके लिए भी बहुत बेहतरीन साल रहेगा। शेयर मार्केट के अंदर आप एक अच्छा खासा ट्रांसफॉर्मेशन देखोगे। जो सेक्टर्स और जो सेगमेंट्स अभी पिछले 1-1.5 साल से चले नहीं है, वो अब चलना स्टार्ट होंगे, और जो स्पीड से भाग रहे थे वो अब कुछ देर के लिए रुकेंगे। सो देयर विल बी अ ट्रांसफॉर्मेशन। हमारे ना जो सोलर सिस्टम है उसमें कुछ वैसे भी ऐसे चेंजेस हो रहे हैं फॉर द अपकमिंग ईयर कि एनर्जी लेवल जो है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ इंडिविजुअल एज वेल एज कंट्री बहुत हाई होने वाला है। ओके। सो इट इज योर चॉइस कि आप उस एनर्जी को एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, एक टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, रियलाइजेशन में कुछ उसको यूज करते हैं या उसको यूज करते हैं टू किल समवन, बैटल। क्योंकि 2025 इज 9 में किसकी एनर्जी सबसे ज्यादा आएगी? मार्स। मार्स इज लाइक अ मिलिट्री मैन। वो डिसिप्लिन भी होता है जी, और फोकस्ड भी होता है, लेकिन उसके अंदर एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। तो वो सामने वाले को किल भी कर सकता है,
सही होता है ना। जी। तो मंगल को आपको थोड़ा सा समझने की जरूरत है इस साल के अंदर। 2025 के अंदर अगर आप देखोगे तो अगर हम कहते हैं मंगल इज रूल्ड बाय लॉर्ड हनुमान, तो क्या कहा जाता है जी लॉर्ड हनुमान के लिए? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता। बट फिर भी इन्हें अपनी विद्या को याद करवाना पड़ता था कि आप में इतना कैलिबर है, आप में इतना पोटेंशियल है। तो इस साल में बहुत सारे लोगों को गुरु की या एक्सपर्टीज की जरूरत पड़ने वाली है। अच्छा। क्योंकि ऐसा ही था ना। बिल्कुल बिल्कुल। सो इसके अंदर ना हम डेट ऑफ बर्थ से नहीं जाएंगे, पर्सनल ईयर से जाएंगे। ओके। कि जिसका पर्सनल ईयर 1 है, कैलकुलेट करना अब आपको आ गया ना, डेट मंथ एंड 2025, इसको टोटल कीजिए, रिड्यूस इट टू द सिंगल डिजिट, जो भी आएगा दैट विल बी योर पर्सनल ईयर। ठीक है जी। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है उनके लिए यह साल बहुत अच्छा रहने वाला है। अ वेरी गुड टाइम फॉर जॉब, फाइनेंसेस, अ वेरी गुड टाइम फॉर कंप्लीशन ऑफ एनी वर्क। जो भी काम आपने पीछे से चलते आ रहे थे, सुस्ती में चल रहे हैं, अधूरे छूटे हुए हैं, एफर्ट्स डाल रहे थे बट अभी तक उनका रिजल्ट नहीं मिला, तो इस साल में वो कंप्लीट हो सकते हैं। दिस ईयर इज गोइंग टू बी वेरी गुड फॉर यू टू बिल्ड अ ब्रांड। जो भी लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, ब्रांड बिल्डिंग, जैसे अगर आज मैं आपकी बात भी करूं तो आपके अंदर भी ये क्या है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ ब्रांड, कि एक चैनल है, उस चैनल को जितनी ब्रांडिंग मिलेगी उतनी पॉपुलैरिटी मिलेगी। सो जिनका भी पर्सनल ईयर 1 है उनके लिए ये साल इस चीज के अंदर बहुत बेहतरीन रहने वाला है। अ वेरी गुड ईयर फॉर प्रमोशंस एंड फाइनेंसेस एज वेल। लेकिन क्योंकि एक नंबर की एनर्जीज में राजा यानी कि सूर्य की हमें एनर्जीज मिलती हैं जी, तो इस साल राजा को अपने मिनिस्टर की नीड होने वाली है। जैसे कि चंद्रगुप्त मौर्य जो राजा थे, उनके कौन थे मिनिस्टर? चाणक्य जी। तो जिसके भी पर्सनल ईयर 1 है आपको एक गुरु की हेल्प लेनी ही पड़ेगी, या किसी एक्सपर्टी की सुपरविजन में ही अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कीजिएगा। अच्छा, 1 नंबर वालों का कैसे होते हैं, मतलब उनका कैसा रहता है? देखिए इसमें जो अभी हमने डिस्क्राइब किया ये पर्सनल ईयर है। करेक्ट। इन जनरल में जो 1 नंबर है होता है, अगर आप कहते हो कि किसी की डेट ऑफ बर्थ 1 है जी जी। तो उसकी पर्सनालिटी कैसी होगी जी। एक कैसे लिखते हैं हम? देखो न्यूमरोलॉजी बड़ी इजी है। हाँ। सीधी लाइन, ऐसे ही होते हैं सीधे। करेक्ट। ये कहते हैं लक्कड़ टूट जाएगी हम बट सीधे रहेंगे, झुकेंगी नहीं। बट दे हैव ए इमोशनल फेज एज वेल। इनको थोड़ी सी लाइमलाइट भी पसंद होती है और इनको मिलती भी है। कोई भी काम करेंगे बहुत सेंटिमेंटली उसके साथ जुड़ के करते हैं। जनरली ये लोग सबके बारे में सोच के चलते हैं एंड दे आर बॉर्न लीडर्स। इनको ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल दो, इनको अच्छा लगता है, इनको प्रॉब्लम नहीं है, ये संभाल सकते हैं। लेकिन यहां पर हमने कंफ्यूज नहीं होना है, हम पर्सनल ईयर 1 की बात कर रहे हैं। ठीक है जी। अब हम आते हैं जी जिसका भी पर्सनल ईयर 2 है जी, तो उनके लिए 2025 कैसा रहने वाला है? सो 2025 में सबसे पहले यू नीड टू क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ। कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, बी ओपन टू न्यू आइडियाज। नए आइडियाज के लिए हमेशा खुले रहिए। बी रेडी फॉर ट्रांसफॉर्मेशन। रिजिड मत होइएगा कि नहीं नहीं मैं तो जुड़ा हूं इस चीज के साथ, मैं तो ऐसे ही काम करूंगा। थोड़ा सा आपको अपने अंदर ट्रांसफॉर्मेशन लाना पड़ सकता है, लेकिन अपने डिसीजन मेकिंग के अंदर प्रैक्टिकलिटी को लाइएगा। जिनका भी पर्सनल ईयर 2 है, खासकर आप लोगों के लिए, थिंक फ्रॉम योर माइंड नॉट फ्रॉम योर हार्ट। इस साल खास ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टी परचेज के लिए बड़ा अच्छा समय है, लेकिन अगर इसमें इमोशनल चीज ले आए तो, जैसे कि यार मैंने ना पैसे तो इकट्ठे कर लिए, आई वांट टू परचेज अ प्रॉपर्टी, बट मैं खरीद रहा हूँ ये वाली, ये मेरे ना ग्रैंडफादर को बड़ी पसंद थी, मेरे फादर को बड़ी पसंद थी, तो मैं ले लेता हूँ आज ही। इमोशंस आ गए, करेक्ट, डिसीजन कैन बी रॉन्ग। तो फिर ये आपके लिए साल जो है वो अच्छे रिजल्ट्स नहीं देगा। इसलिए आपको खासकर रिजिड रहना है कि मुझे प्रैक्टिकल बनना है। तो अगर हमारा पर्सनल ईयर 3 है तो 3 नंबर वालों के लिए जिनका भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, दिस इज गोइंग टू बी एन एक्सीलेंट ईयर, वेरी गुड ईयर टू बिगिन न्यू थिंग्स। अगर आप लोग अपना हार्डवर्क करते आ रहे हैं एंड यू हैव नॉट अचीव्ड द रिजल्ट, डिजायर्ड रिजल्ट, आपके एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट नहीं मिला, तो प्लीज डोंट लूज होप। अपने हार्डवर्क को मेंटेन करिए, समय आने वाला है आपके लिए। खासकर मैं उन बच्चों के लिए बोलूंगा जो भी कोई एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनको अभी तक रिजल्ट नहीं मिला, दे आर नॉट हैप्पी विद द रिजल्ट, इतनी मेहनत करी रिजल्ट नहीं मिला, अब मिलने वाला है। तो प्लीज उसको सस्टेन कीजिए। योर हार्डवर्क विल डेफिनेटली पे ऑफ इन दिस ईयर, एज इसी साल के अंदर अंदर
फाइनेंसेस के लिए एक्सेलेंट ईयर रहने वाला है ये। हम्म, कोई भी जॉब या डोमेन चेंज करना है, दिस इज गोइंग टू बी वेरी गुड ईयर। यहां पर जो चीज का ध्यान रखना है वो रखना है, पैसे ना दें ना लें, ना ले, ना उधार देना है ना उधार लेना है। और साथ में ना 3 नंबर के अंदर एनर्जीज क्या आती है, एक नंबर की भी एनर्जी होती है ना, करेक्ट। 3 नंबर के अंदर एक स्पेसिफिक एनर्जी होती है एडवाइजेस देने की, हेल्प करने की। तो यहां पर थोड़ा सा पहले अपने बारे में सोचें, अपने इवेंट और अपने कार्य को कंप्लीट कर लें, देन स्टार्ट टू गिव एडवाइजेस टू अदर्स। ऐसा नहीं कि अपना काम कंप्लीट नहीं हुआ तो दूसरों के करना शुरू कर दिया, थोड़ा सा पहले अपने ऊपर कंप्लीट कर लीजिए, देन यू कैन प्रोसीड। ओके, 3 नंबर को बहुत ज्यादा अच्छा नहीं माना जाता, जैसे करते हैं ना 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तो ऐसा क्यों माइंडसेट बना दिया है शुरुआत से ही? So, आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया। जब मैं भी स्कूल में था ना, तो मेरा रोल नंबर 3 था अच्छा। अप टिल क्लास 9th, ओके, और मेरे मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आते थे। 10th में एक बच्चे ने छोड़ दिया तो मेरा रोल नंबर 2 हो गया, ग्रेजुअली इन 11th नंबर 1 हो गया, और मेरी परफॉर्मेंस राइज होनी शुरू हो गई। तो मेरा ये विश्वास और बन गया कि 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले 3 नंबर बुरा नहीं होता है जी। 3 नंबर की एनर्जीज ऐसी होती हैं कि दे आर बॉर्न टू बी, इस नंबर की एनर्जीज के अंदर ना जुपिटर की एनर्जीज ज्यादा मिलती हैं। तो गुरु क्या करता है, वो अपना भला बाद में देखता है और दूसरों का भला पहले करता है। तो ऐसा ज्यादा क्या करता है, वो ना दूसरों की हेल्प में या दूसरों को वो एडवाइजेस या वो बेस बता देता है, जो कि आज के जीवन में कभी कभी कई चीजें हिडन भी रहनी चाहिए। सब कुछ खुल के दे दोगे, सब कुछ खुल के बता दोगे तो लूप होल्स भी सामने आ जाएंगे। करेक्ट। और वो लूप होल्स क्या कभी कभी क्या होता है, सामने वाला आपसे भी ज्यादा फायदा उठा लेता है। इन जनरल में 3 नंबर इज नॉट बैड, इट हैज द एनर्जीज ऑफ जुपिटर। ये एक गुरु की एनर्जीज होल्ड करता है, इसमें कोई बुराई नहीं है जी। 4 नंबर की अगर बात करें तो 4 नंबर की बात करें, जो कि आपका जो मेरा भी है। तो आप देखोगे, जैसे हमने बोला कि 4 नंबर की बात करी, आपका है तो आपके दिमाग में आएगा 9, अरे यार बहुत बुरा साल जाने वाला है ये वाला। ऐसा नहीं है, अपना पर्सनल ईयर कैलकुलेट कीजिए। सो आपका क्या है, 4 22 अगस्त, 2 and 2 is 4, 4 and 8 कितना हुआ, 12, 2 and 1 is 3 आपका पर्सनल ईयर है जी। ओके, 2025 तो 9 ही है जी करेक्ट। और 9 इतना ब्यूटीफुल नंबर है, कंप्लीशन का नंबर है। किसी भी नंबर के साथ 9 को ऐड कर दो, टोटल वही आएगा जो स्टार्टिंग का नंबर है जी। 9 की वैल्यू जिसमें भी ऐड कर दो, इट रिमेन्स द सेम, लाइक 69। कैलकुलेट नहीं करना, सीधा बोल दो 6, 9 है ना जी। तो आपका 3 आ गया पर्सनल ईयर। तो वरी की बात नहीं है आपके लिए। हम और इनिशियली हम वरीड हो रहे थे 22 देख के, करेक्ट। लेकिन जिन लोगों का पर्सनल ईयर 4 है, सबसे पहले अपनी दिन की शुरुआत परमात्मा के नाम से कीजिए। मेडिटेशन के बिना इस साल आप अपनी दिनचर्या नहीं शुरू करने वाले हैं। ज्यादा चालबाजी, ऑफिस पॉलिटिक्स ये नहीं करना है। बी फोकस्ड, बी डिटर्मिन्ड एंड कॉन्क्रीट रिजल्ट होने के बाद ही कोई भी स्टेप और कदम आगे लीजिएगा। डोंट गेट इनटू दैट फैंटेसी वर्ल्ड ऑफ कहते हैं ना बहुत बड़ा कुछ करना है मुझे, तो उसके अंदर बियॉन्ड द लिमिट जाके इन्वेस्टमेंट कर दी, जी जी जी। लोन्स बहुत बड़े बड़े ले लिए, या जॉब के अंदर चेंज करना है, कोई रीजन नहीं है, बस आगे बढ़ने की इच्छा है, तो थोड़ा सा थम जाइए, ठहर जाइए। इतना ज्यादा फ्रीक्वेंट अननेसेसरी के चेंजेस अगर आप इस साल नहीं करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको एक चीज का और ध्यान रखना है, आप अपनी गाड़ी और गति स्पीड को थोड़ा सा स्लो रखिए, नहीं तो गवर्नमेंट पेनल्टीज का खतरा हो सकता है। अगर आप नित नियम यानी कि एवरीडे अपने आप को मेडिटेट करके एंड विद दी कहते हैं ना विद द नेम ऑफ द ऑल माइटी आप कोई भी डिसीजन लेना चाहते हैं, तो आप अगर सेम डे ले रहे हैं तो एग्जीक्यूट इट आफ्टर 48 आवर्स। एग्जीक्यूट सेम डे मत कीजिए, तो आप इस साल को कहीं गुना ज्यादा बेहतर बना सकते हैं। नहीं तो ये आपको पनिश भी करेगा, बिकॉज मार्स हैज दैट एनर्जी विच कैन कंट्रोल राहु। सारे हमारे ग्रह मंडल में अगर राहु एक ऐसा प्लैनेट है जो सूर्य को भी ग्रहण लगाते हैं जी। अगर राहु को कोई कंट्रोल कर सकता है तो सिर्फ मंगल, और फिर वो ऑडिटर होते हैं, और मंगल फिर जब पनिश करने पे आएंगे ना तो सीधा नीचे बैठा देते हैं। तो इसीलिए आपने फैंटेसिक ना होकर रियल होना और कॉन्क्रीट होना है। ओके, अच्छा 5 नंबर बहुत शुभ माना जाता है, मतलब कि हर चीज में 5 चीजें होती है ना, तो 5 का कैसा होने वाला है 2025? उसमें तो लास्ट में 25 भी आ रहा है। सो अगेन पर्सनल ईयर जिसका भी 5 होगा
उसके लिए 2025 इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस इट इज गोइंग टू बी अ गुड ईयर, बट ओवरऑल ये मिला जुला साल रहेगा, कुछ खट्टी कुछ मीठी. यू नीड टू बी कंट्रोल्ड इन योर कम्युनिकेशन. उसमें थोड़ा सा नियंत्रण रखने की नीड है, उसमें थोड़ा सा सोच समझ के बोलिएगा. और जैसा मैंने बोला कि बहुत ज्यादा बैक बिचिंग नहीं करनी है, और कम्युनिकेशन को ज्यादा से ज्यादा एज इट इज आगे प्रेजेंट कीजिएगा. अपने वर्ड्स ऐड ऑन नहीं करने हैं. ओवर एम्बिशियस होने की नीड नहीं है. परमात्मा आपको इस साल में एक अच्छा देंगे, खुद ब खुद दे रहे हैं. ओवर एम्बिशियस नहीं होना. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है यार मैंने ना एक क्लाइंट को क्लोज किया एट 1 लाख रुपीज, यार वो तो पहली बारी में मान गया, शिट यार मैं 1.5 कर सकता था. सो दिस इज जिसे कहते हैं ना कि ये ओवर हो गया, इतना नहीं करना है. आपको मिल रहा है किस्मत से, उसको लेते चले जाइए. थोड़ा सा कंप्लीशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए, यानी कि जिसके भी जो भी अभी तक के डॉक्यूमेंट्स बचे हैं जो कंप्लीट नहीं हुए हैं, या ITR फाइल करनी है, तो हर चीज को ऑन टाइम कीजिए. बट वेरी गुड फॉर पीपल लुकिंग फॉर अप्लाइंग सम लाइक वीजा, या फिर कोई और कोई डॉक्यूमेंट्स या कोई लाइसेंसिंग के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं और रुके हुए काफी समय से, तो ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है अगर आपका पर्सनल ईयर 5 है तो. और फाइनेंशियल ईयर कैसा रहने वाला है? फाइनेंशियली ये ईयर बहुत अच्छा है. 5 वालों के लिए फाइनेंशियली बहुत अच्छा ईयर है. अगर बात करें 6 नंबर की, 6 नंबर, जिसका भी पर्सनल ईयर 6 पे है, उनके लिए ये साल फॉरेन ट्रैवल्स हर वे में खोलने वाला है, वेदर इट्स लेजर और ऑन साइट्स या प्रोफेशनल. अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं या लव लाइफ में कोई पार्टनर की वेट कर रहे हैं, तो भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है. अ वेरी गुड ईयर फॉर फाइनेंसेस, ओवरऑल प्रोफेशनल ग्रोथ. मेरे हिसाब से ऑल विन विन सिचुएशन है. ओके. इस साल जो आप लोगों को ध्यान रखना है वो रखना है ओवर योर ओवर एक्सपेंसेस. अगर आप छोटी सी मेरी एक राय माने, इस साल आप अपनी सेविंग्स में ज्यादा ध्यान दे दें rather than एक्सपेंडिचर, उसको थोड़ा सा रोक लें, तो इसके जो नेक्स्ट ईयर आएगा ना, दैट विल बी अ फैबुलस ईयर फॉर यू. फॉरेन जाने का राज बन रहा है, तो फिर कैसे बचेगा एक्सपेंस? देखिए 6 नंबर जब पर्सनल ईयर 6 आता है ना, और अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ में भी वो सपोर्टेंस मिल गया, तो ऐसा जातक का दिमाग सबसे पहले जाएगा गाड़ी बड़ी खरीदूं, मोबाइल को चेंज करूं, इवन इट्स नॉट रिक्वायर्ड. वो उसके अंदर उसका दिमाग ज्यादा जाना शुरू हो जाएगा. आप ये कह रहे हो इवन अभी से ही आपको उसके ट्रेड्स मिलने शुरू हो जाएंगे. मेरे एक बहुत अच्छे क्लाइंट है और फ्रेंड भी हैं, तो उनका 15th को बर्थडे आता है. अच्छा. अभी तो उनकी डेट ऑफ बर्थ है, पर्सनल ईयर तो छोड़ दीजिए, बाद में जो उनका आ रहा है, उन्हीं के अंदर ये दिमाग में आना शुरू हो गया कि यार मेरे ना फरवरी में वहां से ना एक इंश्योरेंस मैच्योर हो रही है, उसके पैसे आ रहे हैं, सोच रहा हूँ गाड़ी बदल लूं. यार इंश्योरेंस मैच्योर हो रही है, गाड़ी में पैसे, दिस इज नॉट अ वाइज डिसीजन. अरे ठीक है तुम कमा के ले लेना. तो मतलब जिनका पर्सनल ईयर 6 आ रहा है, और सपोज कर लीजिए उनके बाकी की डेट ऑफ बर्थ में भी ऐसे कोई ट्रेड्स मिलेंगे, तो वो तो पक्का अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे. तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देने की नीड आ रही है. और बात करें 7 की, 7 नंबर वालों के लिए 2025 मिला जुला साल रहेगा, न्यूट्रल ईयर रहेगा. अपनी एनर्जी को सिंक्रनाइज्ड करने के लिए आपको इस साल में एक रेजोल्यूशन लेना है जिसको तोड़ना नहीं है. और वो रेजोल्यूशन है कि मुझे फिटनेस, फिजिकल एक्टिविटीज, जिम या स्पोर्ट्स में अपना दिन लगाना ही लगाना है कुछ घंटे. नहीं तो आपकी एनर्जी जो है ना, वो ओवर भी है और वो यूज नहीं हो पाएगी ठीक से. आपने कोई काम शुरू कर दिया, 3 महीने उसको किया, पूरी एनर्जी लगा के किया, आफ्टर 3 मंथ्स उसको बंद कर दिया, मजा नहीं आया, बोर बड़ी जल्दी हो गए, फिर दूसरा. लाइक दिस यू विल गेट टायर्ड. और साल के एंड में लगेगा यार मैंने 3 काम बदल लिए एक ही साल में. तो इसके लिए एक सिंक्रनाइज्ड एफर्ट करना है. और क्योंकि 7 नंबर किसका है, इसमें एनर्जीज मिलती है केतु की, तो इसमें ऑलरेडी हेड नहीं है, तो यहां पर तो आपको एक्सपर्टी या गुरु की जरूरत जरूर पड़ने वाली है. किसी भी इवेंट में जंप करने से पहले, वेदर इट्स योर फाइनेंसेस और योर ओन एफर्ट्स, उसमें जंप करने से पहले आप किसी गुरु की या एक्सपर्टी की हेल्प ले. नहीं तो आप बहुत ज्यादा ऑफ ट्रैक और फ्लक्चुएट करेंगे इस साल. तो जिनका भी पर्सनल 7 है उनको इस चीज का ध्यान खासम खास रखना है. बात करें 8 की, 8 आजकल बड़ा ट्रेंडिंग वर्ड चल गया है. तो देखो 8 नंबर ना, एक तो सबसे पहले मैं तो जितना 8 और 4 को एक्सप्लेन करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि लोगों को समझना चाहिए कि 8 और 4 सुनते ही सिर्फ नेगेटिविटीज ही आती हैं. 8 नंबर सौरव गांगुली, धर्मेंद्र, मैंने आपको गिनाए, ये 8 नंबर के हैं. करेक्ट. एंड दे रोज टू दी, जिसे कहते हैं ना, अपनी हाइट्स पे पहुंचे हैं. जी बिल्कुल. आज भी अपनी अपनी फील्ड में इनको सब जानते हैं. लेकिन जिनका पर्सनल ईयर 8 है,
उनको थोड़ा सा इस साल खासकर अपनी हेल्थ पे ध्यान देना है। ये चीज नहीं भूलनी कि हेल्थ इज वेल्थ। ये साल में आपको अपने कर्मों को, अपने एफर्ट्स को स्टेडी रह के करना है। बहुत ज्यादा इमोशनल नहीं होना अपने प्रोफेशन के अंदर, यार मैंने तो इतने सारे एफर्ट्स करे, मुझे वो एप्रिसिएशन नहीं मिला, मुझे तो वो एप्रिसिएशन चाहिए। नहीं, ये वाली फीलिंग छोड़ दीजिए, स्टेडी होके काम करते जाइए, जड़ के काम कीजिए। बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं करोगे तो आपको रिजल्ट्स भी बेहतर मिल जाएंगे। खासकर अपने अंदर अगर बॉसी नेचर है तो इस साल उसको थोड़ा सा कम करके चलिएगा। हालांकि जिनका भी पर्सनल 8 है उनके लिए अगर कोई भी कोर्ट केसेस चल रहे हैं तो ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। या फिर अगर आप कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो भी ये साल आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, इवन इफ यू आर इनटू एनी कंस्ट्रक्शन बिजनेस। और जिनका भी ब्लॉक्ड प्रॉपर्टी है, बहुत समय से सेल नहीं हो रही है, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो अब बात करें टोटल, क्योंकि 9 है और 9 मूलांक की, तो फिर कैसा रहने वाला है? सो जिनका भी पर्सनल ईयर 9 है, हाँ, और ये ईयर भी जिसका टोटल 9 पे आता है तो अक्षय कुमार साहब, उनके लिए ये साल बहुत अच्छा रहने वाला है। वेरी गुड टाइम फॉर गवर्नमेंट जॉब्स। जो भी लोग गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बहुत बेहतरीन साल है आपके लिए। अगर आप किसी भी टाइप के काम को कंप्लीट उसके तह तक पहुंचाना चाहते हैं, टू द डेस्टिनेशन, ये बहुत अच्छा समय है आपके लिए। मैरिज के लिए अगर आप कुछ देख रहे हैं या आपके माइंड में कोई भी ऐसा आपका पैशन है, मैं कहूंगा इस साल उसको अपनी ऑब्सेशन बना लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट सक्सेस। ऑल राउंड सपोर्ट है आपको इस साल। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है, क्योंकि इसमें मंगल की एनर्जी ओवर हो गई, तो मैंने स्टार्टिंग में एक बात बोली थी ना कि इट डिपेंड्स अपॉन यू वेदर यू आर यूजिंग इट फॉर सम डेवलपमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी और बैटल। तो लड़ाई झगड़े से दूर रहना है, अननेसेसरली टफल में नहीं पड़ना। थोड़ा से शॉर्ट टेम्पर्ड आप ज्यादा हो गए, बट बाय द मिड ऑफ दिस ईयर वो भी धीरे धीरे कम हो जाएगा, बट फर्स्ट हाफ तक थोड़ा सा ध्यान रखना है इस चीज के। तो अब हम लोग, क्योंकि 9 पूरे मूलांक हो गए और कैसा भविष्य रहेगा, लेकिन अब हम लोग बात करेंगे एक तो पर्सनैलिटी के बारे में, और वो उपाय क्या कर सकते हैं। अगर कोई चीज़ थोड़ी गलत जा रही है तो अपने साल पूरा फेवरेबल करने के लिए कौन से उपाय कर सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले जो भी हमने ये 2025 की प्रेडिक्शन करी, ये मूलांक नहीं, पर्सनल ईयर के बेसिस पे, तो इसमें हमने कंफ्यूज नहीं होना। करेक्ट। दूसरी बात, अब जो हम कहते हैं कि जी 2025 को हम अपने लिए प्रोडक्टिव कैसे बना सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनकी मैरिज उनके दिमाग में काफी समय से नहीं हो रही है, किसी की जॉब चेंज नहीं हो रही है, कोई जॉब चेंज करना चाहता है। बहुत ऐसे हैं जो फाइनेंसेस में बहुत ज्यादा तंगी में है, लोन, डेट्स, और वो चाहते हैं कि उनका नया साल अच्छा बने। तो यहां पर आप अपने मूलांक को देखिएगा, दैट इज योर डेट ऑफ बर्थ। एज पर योर डेट ऑफ बर्थ जो स्थान मैं बता रहा हूं वहां पर आप विजिट कर लीजिए। दिस इज गोइंग टू बी अ चेंजिंग, मतलब जिसे कहते हैं ना, मेस्मराइजिंग ईयर फॉर यू। ये साल आपके लिए इतना पॉजिटिव, इतना प्रोडक्टिव बन जाएगा। तो अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1 है तो इस साल आप जरूर चामुंडा देवी टेम्पल विजिट करेंगे ही करेंगे। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 2 है तो आप रामेश्वरम जरूर विजिट करें। अगर 3 है तो सोमनाथ मंदिर जरूर जाएं 2025 में, 2025। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 4 है तो आप तिरुपति बालाजी के दर्शन जरूर करें। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 5 है तो आप सिद्धि विनायक का आशीर्वाद जरूर लेके आए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 6 है तो आप मां कामाख्या के दर्शन करना ना भूलें। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 7 है तो महाकाल आपकी नैया जरूर पार कराएंगे इस साल। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 8 है तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग या त्रिंबकेश्वर में से किसी एक में आप जरूर दर्शन करें। और अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 9 है तो काशी विश्वनाथ। तो इसमें हमने क्या करना है, जैसे कि जिनका भी डेट ऑफ बर्थ 10, 28 है वो 1 की कैटेगरी में आएंगे। जिनका भी डेट जिस दिन उनका जन्म हुआ उनका 11 है, 20 है या 29 है तो वो 2 की कैटेगरी में आएंगे, एंड सो ऑन। तो अपने डेट ऑफ बर्थ को पहचानिए और इस साल में इन एनर्जी फील्ड्स में जरूर दर्शन करके आइए। आपका साल बहुत प्रोडक्टिव होगा। एक चीज का खास ध्यान रखिए, जब आप यहां दर्शन करने जाएं तो अपने माइंड में वो चीज जरूर रखें जो आप इस साल जरूर चाहते हैं कि आपकी कंप्लीट हो।
देखिए 2025 में है क्या, जब भी कोई न्यू ईयर आता है ना, हम सारे लोग खूब सारी रेजोल्यूशंस बनाना स्टार्ट कर देते जी हैं। जी। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। 6 फरवरी भी ये क्रॉस नहीं करती है, पहला महीना भी क्रॉस नहीं करती है। 6 फरवरी से पहले पहले वो रेजोल्यूशंस टूट जाती हैं। उसका रीजन क्या है? हम अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जानते ही नहीं है कि ये साल कौन सी एनर्जीज हमारे ऊपर लेके आएगा, उसका इम्पैक्ट क्या रहेगा, क्योंकि हम काम अपने आसपास की कॉस्मिक एनर्जी के अकॉर्डिंगली करते हैं। और आप जानते हैं कि जो हम ये लोशो ग्रिड बनाते हैं या जो हम ये करते हैं, ये चाइनीज कैलेंडर पे बेस्ड है, जिसके अकॉर्डिंग 6 फरवरी को न्यू ईयर आता है। क्योंकि ये 9 नंबर है, पर्सनल ईयर जिनका भी 9 होगा वो सिर्फ मार्च तक जाता है, बाकी 6 फरवरी को एवरी ईयर चेंज होता है। तभी रेजोल्यूशंस मोस्टली 1 महीने में टूट जाती हैं। तो आप अपनी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग उसको नैरो डाउन करके जान सकते हैं कि ये साल के अंदर कौन सी एनर्जीज है, तो मैं अपना दिमाग ही वहां लगाऊं। ये ना हो कि आप भी उनमें से एक हो जो रेजोल्यूशन तो बनाई बट एज यूजुअल टूट गई, जो हर साल टूटती है। बिल्कुल। तो इस चीज का हमें खास ध्यान रखना है। बहुत कम लोग होते हैं जो पूरा साल निभा पाते हैं। इसलिए मैं आपको ना इस 2025 के लिए ना एक ऐसी रेमेडी देता हूं जो हर किसी को फॉलो करनी चाहिए जी। हम जहां पर भी रहते हैं ना मानवी जी, जहां भी काम करते हैं, वहां की एनर्जीज बहुत मैटर करती हैं। करेक्ट। तो क्यों ना इस 2025 हम अपने रूम को बहुत पॉजिटिव बनाएं। इसके लिए हमें छोटे छोटे कुछ उपाय करने हैं। जी। ऐसी आइटम्स जो 100% नेगेटिविटी को मैग्नेटिकली अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं, उनको अपने घर से रिमूव करना है। ब्रोकन एंड अनयूज्ड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये आपके रूम में नहीं होना चाहिए। एनी आइटम दैट इज ब्लॉकिंग सनलाइट टू कम इन, ये आपके रूम में नहीं होनी चाहिए। पाइल अप ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड बिल्स, ये आपके रूम में नहीं होने चाहिए। एंड ब्रोकन फर्नीचर, ये वो आइटम्स हैं जो मैग्नेट है टू द नेगेटिव एनर्जीज। अगर आपके घर में बहुत सारे मोबाइल फोन्स हैं और यूज नहीं आ रहे, अपने अपने रूम के ड्रॉर्स में डाले हुए हैं, उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। बहुत सारे लोगों की आदत होती है, कहीं भी जाते हैं, बिल्स हो गए, पेपर्स हो गए, पेंडिंग चीजें, वो पाइल अप करके रखेंगे। अरे उसको अब सीधा छांटा छटाई कर दो, वो आपके बुध को वीक करना स्टार्ट कर देता है। उसी हिसाब से अगर आपको लगता है कि भाई फर्नीचर में कहीं आवाज आ रही है, जैसे कहते हैं ना कि कोई फॉल्टी नॉइज आ रही है, तुरंत उसको रेक्टिफाई कराइए, नहीं तो उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। और क्योंकि हम दिल्ली गुड़गांव वाले हैं तो फ्रेश एयर तो मिल ही नहीं रही है जी, तो एटलीस्ट सनलाइट को आने दीजिए इन योर रूम। 75 to 80% वास्तु दोष रिमूव हो जाते हैं अगर सनलाइट आपके रूम में एंटर करे सुबह वाली। तो इस चीज का अगर आप ध्यान रखते हैं तो इन दिस 2025 एटलीस्ट यू कैन मेक योर एनवायरमेंट, योर एम्बियंस अराउंड यू मोर पॉजिटिव। उससे आपकी प्रोडक्टिविटी अपने आप बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो 2025 में कौन सा मूलांक सबसे बेस्ट होने वाला है? 2025 के लिए 6 नंबर बेस्ट होने वाला, 9 नंबर, 3 नंबर, इनके लिए बहुत अच्छा समय है। और 1 नंबर वाले के लिए अगर वो किसी एक्सपर्टी या किसी गुरु की एडवाइस लें तो वो भी बहुत अच्छा उभर के सामने आएंगे। तो जितने भी बिजनेसमैन हैं जिनका 1 नंबर, आप देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, वो सडनली राइज करेंगे। जो पिछले कुछ समय से थोड़े से डामाडोल हो रहे हैं, जी। तो वो राइज करना स्टार्ट कर दे। अच्छा, बहुत सारे लोग गाड़ी भी लेते हैं जी, नए साल पे भी लेते हैं, तो गाड़ी के नंबर को लेके आजकल लोग बहुत ज्यादा वो हो गए हैं, मतलब कि उनको ये पर्टिकुलर नंबर चाहिए, राइट? कैसा नंबर लेना चाहिए 2025 में अगर कोई गाड़ी खरीद रहा है तो? आपने ना स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि 5 नंबर को सब पॉजिटिव बोलते हैं। करेक्ट। इसलिए क्योंकि 5 का कोई एनिमी नहीं है। तो अगर किसी बंदे को कोई गाड़ी लेनी है तो वो ज्यादा न्यूमरोलॉजी नहीं समझता है, तो अगर वो अपने गाड़ी के नंबर के टोटल का 5 ले लेता है तो उसको कोई साइड इफेक्ट नहीं मिलता जी। बट एज पर योर डेट ऑफ बर्थ, ड्राइवर एंड कंडक्टर, आपको उसके अकॉर्डिंगली ही अपने गाड़ी का नंबर, उसका टोटल चूज करना चाहिए। बट मैं फिर भी एक प्रोस्पेक्ट बताता हूं, अगर आप अपने गाड़ी का नंबर लेते हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि बढ़ते नंबर लें। हाँ, बस मैं यही बोलने वाली थी, घटते नंबर अच्छे नहीं होते हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप अपनी गाड़ी को ऐसी जगह में पार्क करें जहां पर उसका जो बोनेट है इट इज फेसिंग टुवर्ड्स द सन, टुवर्ड्स द ईस्ट, तो आपके लिए चीज बहुत अच्छी रहेगी। लेकिन गाड़ी के नंबर से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कलर ऑफ द कार एज पर योर डेट ऑफ बर्थ। आपके ड्राइवर, आपके मूलांक के अकॉर्डिंगली ही उसका कलर होना चाहिए। ओके। अच्छा, कुछ लोगों के दिमाग में ऐसा होता है कि कोई गाड़ी ली आपने, खरीदी,
उस दिन से ही लोगों के दिन खराब होना शुरू हो जाते हैं। एब्सोल्युटली। तो वो नंबर की वजह से या उस गाड़ी की वजह से? देखिए, एक्चुअल में वहां पर जब हम बात करते हैं उसमें दो चीजें बहुत ज्यादा आती हैं जी नंबर वन, जिस दिन आप गाड़ी लेके आए, इसको हम मुहूर्त शास्त्र बोलते हैं जी। जी। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर टू, कलर ऑफ द कार, एंड नंबर थ्री, नंबर ऑफ द कार। अगर वो मैच नहीं कर रहे, इन तीनों में से कहीं पर भी प्रॉब्लम रहेगी तो वो आपके लिए अनलकी बन सकती है। अब बहुत सारे लोगों के मन में आता है ऐसे में, अरे यार कुछ नहीं होता, हम नहीं मानते सब चीजें, अंधविश्वास है। नहीं, हमारे शास्त्र अंधविश्वास नहीं है। आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे पूर्वजों में या हमारे शास्त्रों में लिखा गया, स्टार्ट योर डे, जब भी आप पूजा करें तो शंख बजाएं। जी करेक्ट। आपको पता है शंख बजाने से क्या होता है? साइंटिफिकली प्रूवन है ये। जी शंख बजाने से आपको ब्रोंकाइटिस और अस्थमा की प्रॉब्लम नहीं होती है। जितना दिल्ली में पोल्यूशन है, इट इज गोइंग टू हेल्प यू ऑल। शंख बजाने से हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड उसकी ध्वनि से जितने भी वायरसेस हैं अप टू अ सर्टेन लिमिट इस एरिया को कवर करते हैं, वो शंख की ध्वनि, वो वायरस किल हो जाते हैं, वो जर्म्स आपकी बॉडी में एंटर नहीं होते हैं। तो सोचिए हमारे शास्त्रों में या जो पुरानी चीजें उसमें कितना दम है, तो हम मुहूर्त शास्त्रों को क्यों भूलते चले जा रहे हैं? करेक्ट। तो पर्टिकुलर कलर किसी को सूट करता है, किसी को नहीं सूट करता है। इस चीज पे हमें कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए, पर्टिकुलरली जब हम गाड़ी को ले रहे हैं। उतना वहम में नहीं डलना है कि हम कपड़े पहनने में भी उतना वहम कर रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट कार में कीजिए, क्योंकि उसमें आप चलते हैं, योर लाइफ इज एट रिस्क, अदर्स लाइफ इज एट रिस्क, तो उसको आप थोड़ा सा कंसिडर कीजिए। अच्छा, आपने जैसे कपड़े की बात करी, कुछ लोग तो ऐसे भी परहेज करते हैं ना कि सोमवार को ये कलर नहीं पहनना चाहिए, मंगल को ये कलर। जी, तो वो ऐसा कुंडली के अकॉर्डिंग या फिर दिन के अकॉर्डिंग? देखिए, कई लोग डेज के अकॉर्डिंग भी करते हैं इसको, जी बट मैं बहुत ज्यादा इस चीज पे नहीं सपोर्टेंस करता हूं कि आप डे के अकॉर्डिंग बहुत ज्यादा कलर्स पे जाएं। आप कर सकते हैं, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जैसे कि किसी का बृहस्पति वीक है तो आप थर्सडे को येलो कलर का इस्तेमाल ज्यादा कर सकते हैं। Correct. बट मैं ऐसा मानता हूं कि अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपकी कुंडली एक पर्टिकुलर प्लैनेट सपोर्ट कर रहा है बट वीक बैठा है, तो आप उसका कलर रेगुलर में यूज करना शुरू कर दीजिए ना। वो पर्टिकुलर डे को छोड़ दीजिए, रेगुलर में यूज करना शुरू कर दीजिए। जी जी। बड़ी इजीली हम ये सब कर सकते हैं। मतलब वो कहते हैं ना कि these all are supplements which will help us to get into a, मतलब वो कहते हैं ना हमारी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी। अब मान लीजिए आज की डेट में एक्सप्रेसवेज कितने अच्छे अच्छे बन गए हैं, हाँ। तो हमारा ट्रैवल टाइम कितना बढ़िया हो गया, कार्स भी बेटर हो गई हैं। करेक्ट। तो सारी चीजें जितनी बेटर होंगी, हमारी स्पीड, हमारी प्रोडक्टिविटी उतनी इंक्रीज होगी। अच्छा, आजकल बॉलीवुड में ज्यादातर सुना है नाम बदलने का भी बहुत चलन चढ़ गया है। डेफिनेटली। तो नाम के जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो आपकी पर्सनैलिटी पे इफेक्ट करती है, कुंडली के अकॉर्डिंग रखना चाहिए? बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है जी, एज पर योर डीओबी। जी जी। और डेफिनेटली अगर आप अपनी डेट ऑफ बर्थ रख रहे हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि बहुत सारे लोग फ्लैट 6 पे नाम रख लेते हैं, अरे 6 है शुक्र है। बहुत सारे लोग 5 पे रखना शुरू हो गए। नहीं, आपको वो देखना चाहिए कि वो पर्टिकुलर नंबर एज पर डेट ऑफ बर्थ तो रखना ही रखना है, कि वो नंबर आपकी कुंडली में वो प्लैनेट कैसा है। जैसे मैं आपको एक शॉर्ट एग्जांपल देता हूं, लोग आजकल चरण चल रहा है 6 नंबर पे, तो लोग झट से रख लेते हैं। और मैंने इतना तक देखा है, मानवी जी, जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब लेनी है ना, वो 1 नंबर की सपोर्टेंस लेना शुरू कर दिया उन्होंने। सर मैंने नाम चेंज कर दिया, 1 पे ले आया क्योंकि मुझे सूर्य अच्छा हो जाएगा, मेरे को गवर्नमेंट सपोर्टेंस मिल जाएगी। अब देखिए आपके हाथ है, अगर आपका ये वाला माउंट उठा हुआ है, गद्देदार है, तो मान लीजिए कि आपका शुक्र बहुत अच्छा है। इसका मतलब अगर आपको कुंडली नहीं भी आती है तो ये आपको सपोर्टेंस दे जाएगा, आप ले जाइए 6 पे। एज पर योर डीओबी होना चाहिए। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका मूलांक 3 है तो 6 पे नहीं लेके जा सकते आप। करेक्ट। ठीक है। वो फाइनेंसेस में प्रॉब्लम नहीं देगा 3 का 6 पे ले जाना, वो आपके मैरिटल लाइफ में प्रॉब्लम देना शुरू कर देगा, फाइनेंसेस में नहीं देगा। और ऐसे ही जो लोग, अब ना ये वाला ये फिंगर देखिए, अगर ये माउंट अंदर गड्ढा बना हुआ है, डिग्डन है, तो समझ लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब मिलने में बहुत डिफिकल्टी आने वाली है। आपका सूर्य कमजोर है, अगर मिल भी गई गवर्नमेंट जॉब तो आप हायर पोजीशंस पे नहीं जा सकते। अब आपने अपना नाम रख लिया 1 पे, ये प्रॉब्लम आ गई। और अगर आप ये नॉलेज, ये तो एक मैंने आपको बेसिक बताया, अगर आप कुंडली खोलेंगे तो आप इसको और बेहतर जान सकते हैं। आप पूरी पाम रीड कराएंगे और उसमें बेहतर आ जाएगा। तो आप अगर किसी नंबर की एनर्जीज को यूज कर रहे हैं एज पर योर डीओबी, उसको एक बार अगर आप अपने पामिस्ट्री में या अपने डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग अपनी कुंडली के थ्रू चेक कराएं, तो आप उसका बहुत अच्छा यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। जैसे कि आयुष्मान खुराना ने अपना कुछ RRR किया है उन्होंने जी, तो मुझे तो लगता है अब उनका करियर ज्यादा डाउन चला गया है। पहले मैंने आपको जैसा बताया कि बहुत सारे लोग अपने 6 पे, मतलब मुंबई के अंदर ज्यादा ये चरण है जी, जो मैंने देखा है जी जी, कि वहां पर ना 6 पे हर नाम को ले जाते हैं।
हर चीज 6 पे 6 पे 6 पे बहुत ज्यादा ले जाते हैं। और आजकल कुछ समय से मैं देख रहा हूँ लोग 5 के पीछे बढ़ गए हैं। अब वो कहते हैं जी कि 5 नंबर की गाड़ी लो, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और वो 5 नंबर इतना महंगा हो गया है कि पहले ही आप 3-4 लाख रुपए ज्यादा खर्च देते हो नंबर लेने के चक्कर में। तो ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ पैसों से ही रेमेडीज कर सकते हो या पैसा खर्च के ही आप वो चीज अटेन कर सकते हो। मैं आपको प्लैनेट्स को इंप्रूव करने की बिल्कुल फ्री की वाटर रेमेडीज बता सकता हूं, जिससे आप घर बैठे बैठे बिना कुछ करे, बिना किसी एस्ट्रोलॉजर न्यूमरोलॉजर के पास जाए, आप अपने प्लैनेट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। बट आपको बस छोटी चीज समझनी है कि कोई भी चीज फ्लैट सबके लिए एप्लीकेबल नहीं होती है। आप ही ने खुद एग्जांपल दिया है कि उन्होंने एक आर डाला, 6 पे ले जाओ। अरे आप देखो आपका माउंट ठीक है, आपकी कुंडली में वीनस वेल प्लेस्ड है, आप 6 पे ले गए। ऐसे नहीं लेके जा सकते हैं। सिर्फ आपने ड्राइवर देखा आप 6 पे ले गए, दिस इज नॉट डन। जी जी। तो ये भी बोला जाता है कि 1 नंबर वालों को काफी नेम और फेम मिलता है। यस, 1 नंबर वालों को नेम फेम मिलना, कुदरत ने उनके अंदर वो एनर्जीज डाली है जी। लेकिन यहां पर भी बहुत सारे लोग हमारे कमेंट्स में भी लिखेंगे, सर मेरा तो बर्थ 19 का, मुझे तो आज तक नाम नहीं मिला। आपके कंडक्टर में क्या है, आपकी ओवरऑल ग्रिड क्या कहती है, और आपका सूर्य कुंडली के अंदर कहीं पर किसी प्रॉब्लम से रुका तो नहीं हुआ। यहां पर ना मैंने एक चीज जरूर देखी है, 1 नंबर वालों को बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। छोटे छोटे करेक्शंस इन लाइफ उनको बहुत जल्दी नेम डलवा देगी। 1 नंबर होल्ड्स दैट, सूर्य की एनर्जीज आ गई ना, उनको लाइमलाइट कुदरती भी मिलती है, उन्हें चाहिए भी होती है। अच्छा, कुछ लोगों को ये भी होता है कि 13 नंबर वाले होते हैं, 13 वर्ड तो अशुभ माना जाता है, और 13 वर्ड का कोई नाम नहीं रखता है क्योंकि वो अशुभ होता है। मानवी जी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है। सारे वो लोग 13 नंबर से डरते हैं जिनके खुद के मन में छल कपट और खोट है। 13 नंबर अगर आप आज बात करें तो सिखिज्म में सबसे अच्छा माना जाता है। क्यों? सब 13 ही 13 है, हमारा कुछ नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि आज मैं आपके सामने बैठा हूं, ये मेरा प्री डिसाइडेड था, मेरी विद्या मेरी रिसर्च ये मैं हूं करने वाला? ये परमात्मा का हाथ है जो मैं आज आपके सामने बैठा हूं, मैं कुछ नहीं हूं। अगर आपके अंदर ये मैं शब्द हटा दे तो 13 नंबर विल बी मोस्ट ऑस्पिशियस। ये 13 नंबर का कंसेप्ट फॉरेन से आया है जी, ये इंडियन कंसेप्ट नहीं है। सो देयर वाज अ सिटी, आई एम फॉरगेटिंग वेदर इन यूरोप और इन यूके, वो जब डेवलप हो रही थी तो वहां पर 13 नंबर को अवॉइड किया गया और उन्हीं के आर्किटेक्ट्स इंडिया में आए और उन्होंने ये 13 नंबर का वहम डालना शुरू कर दिया। हम फॉरेन कल्चर को अडॉप्ट कर रहे हैं और वो हमारे, और वो उसका ज्यादा लुत्फ उठा रहे। कोई वहम नहीं है 13 का, अपने अंदर से मैं हटा दो, सब 13 ही है, सब 13 ही है, हमारा कुछ नहीं है। अगर ये भावना रखी तो आपको 13 के अंदर वो एनर्जीज मिलती हैं, वो आपको कहीं से कहीं पहुंचाने की शक्ति रखती है। सो देयर इज अ हाउस इन माय लोकेलिटी, 13 नंबर का है जी। उसको लेने के समय मैंने बड़ा देखा, बड़े लोग आते थे 13 नंबर छोड़ के लगे। जो आया है वो रेनोवेशन वहां काफी फ्रीक्वेंटली होती रहती है, ऐसा है तो ही हो रही है क्योंकि उसके अंदर एनर्जीज वैसी हैं। लेकिन वहां पर दूसरी चीज है जी, वो एक गाड़ी पे आए थे, आज उनके पास 4 गाड़ी है। इतना सूट करता है कि उन्होंने सारी गाड़ी का नंबर भी 13 रखा है। तो ऐसा नहीं है कि 13 में कोई प्रॉब्लम है, बट आजकल बिल्डर्स फ्लोर ही नहीं बना रहे 13, 12 के बाद सीधा 14। हाँ ये भी बात है। तो सारे प्लैनेट्स की अब हमको चाहिए रेमेडी, क्योंकि हमें 2025 को बनाना है बहुत ही फेवरेबल। सारे जो व्यूअर्स हैं उनको देख रहे हैं जो, तो आप प्लीज एक क्विक सी रेमेडी बता दीजिए सबके लिए। सो इतनी सारी मैंने अच्छी आपको वो एनर्जी फील्ड्स बताई हैं, वो तो 2025 अच्छा करने ही वाला है। करेक्ट। बट अगर आप अपने 9 के 9 प्लैनेट्स को अच्छा करना चाहते हैं, या आपको लगता है कि कोई पर्टिकुलर प्लैनेट आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं और आप नहीं चाहते कि वो प्रॉब्लम आपके 2025 में जाए, तो आप फ्री की रेमेडी कीजिए। ये जस्ट फ्री की रेमेडी और 100% रिजल्ट देगी। अगर आप अपने सूर्य को करना चाहते हैं मजबूत, तो ब्रास के यूटेंसिल में आप प्रतिदिन एक ही समय पे सूर्य को जल दें। अगर आप अपने चंद्रमा को करना चाहते हैं मजबूत, तो आप रोजाना शिवलिंग पे जल अर्पित करें। अगर आप अपने बृहस्पति यानी कि गुरु को करना चाहते हैं मजबूत, तो किसी मंदिर, गुरुद्वारे या तीर्थ स्थान में कोई पानी की व्यवस्था कर दीजिए। जैसे नहीं ज्यादा पैसे लगाने तो मटके रख दीजिए। अगर आप अपने राहु को करना चाहते हैं मजबूत, तो आप रोज बर्ड्स के लिए पानी जरूर रखिए। अगर आप अपने बुध को करना चाहते हैं मजबूत, तो जनरली प्लांट्स को और छोटे छोटे पौधों को पानी देना ना भूलें। केतु, अगर आप अपने केतु को करना चाहते हैं मजबूत, तो आप डॉग्स के लिए, कैट्स के लिए बाहर पानी जरूर रखें। अगर आप अपने मंगल को करना चाहते हैं मजबूत, जिसका यह साल है, तो आप लेबर्स को
या जो भी लोग हार्ड वर्कर्स लेबर्स हैं उनको जरूर पानी पिलाएं। वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट सबके लिए जो चाहते हैं, शुक्र को करना चाहते हैं मजबूत, तो आप पानी में थोड़ा सा रोअफ़ज़ा मिला के वो आप लोगों में बांटें, आपका शुक्र बहुत मजबूत हो जाएगा। मानवी जी, आपको पता है कि वाटर होल्ड्स द कैपेसिटी टू ग्रैब द एनर्जीज वेरी फास्ट। पहले जमाने में श्राप भी जल से दिया जाता था, Correct. चरनामृत भी जल ही होता है जी, है ना, आशीर्वाद भी उसी से मिलता है, अमृत भी जल है। जैसी आपकी भावना होती है, पानी सबसे पहले उसको एक्यूमुलेट करता है। तो आप इससे अपने सारे प्लैनेट्स को इंप्रूव कर सकते हैं। जी, मतलब पानी सब कुछ है। एवरीथिंग। अगर आपको अपने शनि को करना है इंप्रूव, तो आप किसी भी वृद्ध आश्रम में या जहां पर भी फिजिकली डिसेबल्ड लोग होते हैं, आप वहां पर पानी की व्यवस्था कीजिए एज पर योर बजट। आप देखिए, आपको शनि इस साल में कोई तकलीफ नहीं देंगे, जबकि ये मंगल का साल है। तो मंगल के खराब, मतलब मंगल की वजह से शनि खराब हो सकता है? शनि और मंगल की मित्रता नहीं है। ओके। और अगर आप न्यूमरोलॉजिकली भी देखोगे तो 8 और 9 आर एनिमीज। इसलिए इस साल में अगर आप जितना ही ऐसा काम करोगे, आपके शनि भी बेहतर रहेंगे। तो 8 वाला जो है वो 9 वाली से दोस्ती नहीं कर सकता, या ऐसा फिर वो नहीं है। नुकसान पहुंचा सकता है? ऐसा नहीं है जी। ये तो एक फ्रेंड्स एंड एनिमीज बताएगा कि आपके लिए साल और समय कैसा जाएगा। ओके। बट आपको इसके लिए पूरी ग्रिड बनानी पड़ती है, पूरी डेट ऑफ बर्थ का टोटल करना पड़ता है, और उसके बाद आप इस निष्कर्ष पे पहुंच सकते हो। इंसान को नहीं टारगेट किया गया, राइट? इंसान को टारगेट नहीं किया गया। सो थैंक यू सो मच इतना इंसाइटफुल पॉडकास्ट के लिए। सो अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा।